सही, आज थोड़ा कम ही देखेंगे। क्या कह रहे हो यार? स्क्रीन शेयर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, किसी की भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, किसी की भी स्क्रीन शो हुई नहीं है। क्या कह रहे हो? स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो अलग एप्लीकेशन है, ये जो है लैन, ये तो सेम नेटवर्क पे चलता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग में चलता है। नहीं यार, ये किसी और कुछ और इशू है, मैक्सिमम सेम डिवाइस पे ही कनेक्ट है। सही, जो है पहले तो शेयर होता था, अब नहीं हो रहा है ना। खैर, तो पिछली क्लास में हमने देखा था, हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सही, हमारे पास एक हेडर है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, एक नैफ बना हुआ है, और इसके अलावा एक फूटर है जिसके अंदर फूटर लिखा हुआ है, और हमने दोनों को कलर दिया हुआ है। हेडर को मेरे ख्याल से रेड दिया हुआ है और फूटर को ब्लू कलर दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। सही, उसके बाद भी हमने यहाँ पे ऐप वाले में ऊपर हेडर रखा हुआ है और नीचे फूटर रखा हुआ है, बीच में राउटिंग रखा हुआ है। अब राउटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, राउटिंग कर रहे हैं अपने, हम लोग राउट्स डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से यूआरएल पे कौन सा वो खुलेगा, कंपोनेंट खुलेगा हमारा। सही, बीच में हमने ये रखा हुआ है। अब इस तरीके से हमने लेआउट क्यों बनाया है, इस तरीके से हमने लेआउट क्यों बनाया है, ताकि पेज चेंज हो तो हमारा हेडर फुटर लोड नहीं हो, वो पहले का जो लोड हुआ हुआ है सिर्फ वही रहे। सही, हेडर फुटर को देखो हमने हार्ड कोडेड मेन किया हुआ है, एप्पल के अंदर हेडर के ऊपर रखा हुआ, फुटर भी नीचे रखा हुआ है। सही, हर पेज में एक्स्ट्रा, हर पेज में अलग से हम लोग हेडर फुटर नहीं बना रहे हैं। समझ लीजिए जो ऐप वाला हमारा एक तरीके से लेआउट बना हुआ है। सही, अब देखना पेज चेंज होगा, मैं हेडर में कुछ यूज इफेक्ट लिख के सिर्फ इतना क्या होगा, हमारा हेडर जो है एक ही बार लोड होगा। देखो हेडर मेरा एक ही बार लोड हुआ है, अब मैं वो करते रहूँगा, चेंज करते रहूँगा पेज, फिर भी वो नहीं आएगा। सही, तो मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, दोबारा नहीं चल रहा है मेरा हेडर एक ही बार चलेगा। सही, अब अंदर का पेज चेंज हो रहा है सिर्फ। खैर, तो पिछली क्लास हमने देखा था कि हम लोग सिंपल सा एक लेआउट बनाए थे, उसके अलावा फिर हमने क्या किया था, प्रोडक्ट्स वाले में एक एपीआई कॉल की हुई थी। सही, प्रोडक्ट्स वाले में एक एपीआई कॉल की हुई थी, और जब तक एपीआई का डाटा नहीं आ रहा हमने इस लोडिंग लगाया हुआ था। सही, जब तक एपीआई से डाटा नहीं आ रहा है, जब तक हमने यहाँ पे एक लोडिंग टैक्स लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं लोडिंग टैक्स के अलावा कुछ भी दिखा सकता हूँ। सही, मैं लोडर दिखा सकता हूँ, या मैं कुछ और लिखा हुआ दिखा सकता हूँ, या मैं कोई पेज दिखा सकता हूँ, मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, जब तक मेरे पास लोडिंग है, जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया। सही, ये हमने देखो इतना लंबा कोड लिखा था, स्टेट भी बनाया था, 2 स्टेट बनाया था। अगर मुझे एरर के लिए बनाना हो तो मैं एरर के लिए एक और स्टेट बनाऊँगा। सही, मैं बताऊँगा कॉन्स्ट सही, इस तरीके से मैं एक एरर का स्टेट बनाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं इसको सेट भी करवा लूँगा। सही, मैं देखूंगा कि एरर में मेरे पास मिल रहा क्या है, उसी हिसाब से मैं सेट करवा दूंगा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। सही, इस तरीके से मैं एरर सेट करवा दूंगा, फिर मैं चेक करूँगा अगर एरर है तो एरर शो, वरना तो सही मैं इधर चेक करूँगा कि अगर यार मैं कंसोल का आया देखूंगा एरर मुझे मिल रहा क्या है। वैसे मैक्सिमम एरर मुझे ऐसे ही मिलता है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, इसके अंदर मुझे एरर का मैसेज मिल जाता है, मुझे एरर मिला क्या है। खैर, मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि एपीआई एरर करके कुछ है मेरे पास। सही, देखो मैं इसके अंदर एक और इफ लगा रहा हूँ, मैं टर्नरी ऑपरेटर उसके अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर एरर का मैसेज है तो यहाँ पे एरर का मैसेज शो हो जाए, वरना तो जो हमारा चल रहा है वैसे चले। सही, अगर मेरे पास एरर आएगा तो इसके लोडिंग किया मेरे पास एरर का मैसेज शो हो रहा होगा। सही, अब देखो हमें कितना सारा स्टेट बनाना पड़ा, 3 स्टेट बनाना पड़ा, एक यूज इफेक्ट बनाना पड़ा है। सही, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी है, लेकिन अगर हम रिएक्ट क्यूरी यूज़ करेंगे तो इतनी चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ेंगी। सही, वो सर्वर साइड जो भी एपीआई कॉल है हमारा, वो सारी चीज़ें खुद हैंडल कर रहा होता है। सही, अब देखना क्या हो रहा है, मैं अगर पेज चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं नेटवर्क दिखाऊँ और देखना ही, मैं पेज चेंज करके दोबारा इस पेज में आऊँगा, तो जब तक एपीआई दोबारा से कॉल नहीं हो रहा है मैं नेट यहाँ से स्लो कर देता हूँ।
तो यहाँ से मैंने नेट स्लो कर दिया। अब देखना जैसे ही मैं यहाँ से दोबारा प्रोडक्ट में आऊँगा, देखो जब तक मेरा API का रिस्पॉन्स नहीं आ जाए जब तक ये डाटा नहीं दिखा रहा है। सही, पुराना डाटा और अभी का डाटा बिल्कुल सेम है। सही, पुराना डाटा और अभी का डाटा बिल्कुल सेम है, लेकिन ये दोबारा से API को हिट कर रहा है और रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। लेकिन जो रिएक्ट क्यूरी है, सही, रिएक्ट क्यूरी हम लोग यूज़ करते हैं, कैशे में डाटा सेव भी करवा लेता है। सही, जब तक API से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो पुराना वाला रिस्पॉन्स दिखाएगा जो पहली मरतबा पे आया था रिस्पॉन्स। जैसे इससे पहले जब API कॉल हुई थी उसमें जो रिस्पॉन्स आया था जब तक वो दिखा देगा वो। खैर, इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? सही, रिएक्ट क्यूरी याद रखना, रिएक्ट क्यूरी और 10 स्टैक क्यूरी एक ही चीज़ है। रिएक्ट क्यूरी और 10 स्टैक क्यूरी एक ही चीज़ है। सही, तो हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन पे चले जाते हैं। तो इसने कहा कि ये करके इंस्टॉल कर लेना। तो देखो ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, 10 स्टैक क्यूरी, लेकिन यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, npmi रिएक्ट क्यूरी। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे आके। इंस्टॉल हो जा भाई जल्दी। ये एरर क्या दे रहा है? अरे रिएक्ट 19 का ना बहुत सारी चीज़ें ना, सही तो बोल रहा है। रिएक्ट 16, 17, 18 में वो क्या नाम है सपोर्ट करता है, रिएक्ट 19 में नहीं करता है। तो इसका हम लोग एक बात माइनस फोर्स करके इंस्टॉल कर लेते हैं कि ज़बरदस्ती का इंस्टॉल कर दो इसको। यार यहाँ पे सही एन नहीं लिखा हुआ था तो इस वजह से। सही, माइनस फोर्स से ये होता है कि सारी जितनी भी वार्निंग है सबको स्किप करके ज़बरदस्ती का इंस्टॉल कर देता है। यार ये 19 जो रिएक्ट 19 है वो बिल्कुल नया आया है। सही, अगर तुम लॉन्च डेट देखो रिएक्ट 19 का, सही अगर तुम वीट से प्रोजेक्ट बनाते तो अभी भी 18 में ही बना के देता है। सही, वीट से तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें रिएक्ट 18 बना के देता है। सही, 25 अप्रैल 2024, मतलब कि अभी 6-7 नहीं 1 साल होने वाला है। 1 साल हुआ नहीं है। सही, ये नया है तो अभी सारी जितनी भी लाइब्रेरीज आहिस्ता आहिस्ता इस पर अपडेट होंगी। खैर ये इंस्टॉल हो गया, देख लेते हैं। सही, ये इंस्टॉल हो गया, इसको हमने ज़बरदस्ती का इंस्टॉल कर दिया। जितनी भी चीज़ें सबको स्किप करके, वार्निंग एरर सबको स्किप करके ज़बरदस्ती का इंस्टॉल करवा दिया। सर इसके बाद का स्टेप देख लेते हैं कि इसके बाद क्या स्टेप होता है। क्विक स्टार्ट में जाते हैं। इसने एग्जाम्पल भी सही से दी भी नहीं है। खैर इसने कहा कि ऐप वाले में सबसे पहले इसको रैप करना पड़ेगा, जैसे कि ब्राउज़र राउटर को हम रैप करते हैं उसी तरह इसको भी रैप करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं अपने ऐप वाले में। कहाँ गया हमारा ऐप वाले में या तो इंडेक्स वाले में, दो में किसी एक में। तो इसने क्या कहा हुआ है कि सबसे पहले इसको यूज़ करना है, ऐसे इंटेंस क्रिएट करना है इसका। तो देखो इसने किया हुआ है ऐप वाले में, लेकिन हम लोग कर रहे हैं इंडेक्स वाले में। सही, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को किया हुआ है उसी तरह हमने यहाँ पे भी इसको किया हुआ है। या तो हम इसको इंडेक्स वाले में ही कर लेते हैं, ऐप वाले में ही कर लेते हैं। सही, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, सही पहले इंटेंस क्रिएट करता हूँ तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही, इंपोर्ट कहाँ से होगा, रिएक्ट क्यूरी से। सही, इसका हमें और क्या करना था, ये चीज़ यूज़ करनी है। सही, इस चीज़ पे अपने कंपोनेंट को रैप करना है, पूरे कंपोनेंट को। तो यहाँ पे आके मैं इसको पूरे कंपोनेंट को यहाँ पे रैप कर लेता हूँ। सही, अब मुझे इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही, मैं यहाँ पे आऊँगा इसको इंपोर्ट कर लूँगा। सही, हम लोग ये रैप वाली चीज़ क्यों करते हैं, कौन बताएगा? ये हम जो रैप वाली चीज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्राउज़र राउटर पे रैप किया था, और देखो ब्राउज़र राउटर पे रैप किया था। इससे पहले हमने एक और चीज़ देखी थी, क्या नाम है, ग्लोबल स्टोर। मेरे ख्याल से जब कॉन्टेक्स्ट API पढ़ा था तो उसमें भी हमने रैप किया था। सही, हमने इस वजह से किया था, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ना, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर था मेरे ख्याल से, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर था जो भी था। सही, वो हमने खुद बनाया था तो इस वजह से हमने उसका नाम भी रखा हुआ था। खैर हम लोग इस वजह से कहते हैं ताकि पूरे ऐप में हमें मिल जाए। सही, पूरे ऐप में भी हमें सारी चीज़ें मिल रही हों। सही, अगर मैं
यहाँ से इसको रैप कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर से होकर गुजरेंगी। तो ऊपर से नीचे चीज़ें ले जा सकते हैं, प्रॉप्स के जरिए से हम लोग लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते। डाटा को ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं ले आते हैं। मतलब कि पेरेंट से चाइल्ड पे ला सकते हैं, चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं ले जा सकते हैं। इसी वजह से हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज़ किया था। खैर, हमने इसको रैप कर दिया। अगला स्टेप देखते हैं। सही ने बताया है कि इस तरीके से यूज़ जहाँ पर भी यूज़ करना है उसको यूज़ क्यूरी करके यूज़ कर लेंगे। सही, तो ये मुझे कहाँ यूज़ करना है, कौन से वाले कंपोनेंट में यूज़ करना है? प्रोडक्ट्स वाले में करना है ना मेरे ख्याल से। कहाँ करना है? सही, प्रोडक्ट्स में करना है। तो इसने सही पहले सिंटेक्स क्या बताया कि कॉन्स्ट क्यूरी और ये दो चीज़ लिखना पड़ेगा। सही, अब ज़रूरी नहीं है तुम ऐसे ही लिखो। सही, इसका एक और तरीका होता है, तुम इसको क्या दे सकते हो, ऑब्जेक्ट दे सकते हो। सही, लेकिन ये दो की देना लाजमी होता है, ये दो की जो है देना लाजमी होता है। अब तुम इसको कैसे दे सकते हो? तुम इसको खोलोगे ऑब्जेक्ट में, इसको तुम खोलोगे ऑब्जेक्ट में। अब पहला वाला होता है क्यूरी की होता है, पहला वाला क्यूरी की होता है ना। यार ये बताएगा, माउस ओवर करने से चीज़ें बता रहा होता है, बता दे। इंपोर्ट नहीं किया हुआ है ना मेरे ख्याल से, इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। सही, तो इसने बताया हुआ है कि हमारे पास सही ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे नाम बता रहा है ये यूज़ क्यूरी ऑप्शन और अननोन पता नहीं किस लिए बता रहा है। सही, यहाँ पे चीज़ें बता रहा होता है। देखो यहाँ पे क्यूरी की भी बता रहा है। सही, अब मैं अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालूँ क्यूरी की, तो यहाँ पे इसको बताना चाहिए। सही, देखो क्यूरी की। सही, ये दो चीज़ रिक्वायर्ड होता है, इसमें होता है बहुत सारे ऑप्शन है, एक क्यूरी की और एक क्यूरी फंक्शन रिक्वायर्ड होता है। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्यूरी की। हम तो क्यूरी की जब भी मैं दूंगा क्यूरी की, ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। सही, हमेशा यूनिक होना चाहिए। इसको मेरे ख्याल से एरे में डाल के देते हैं। जैसे आईडी होता है वैसे ही क्यूरी की भी यूनिक होगा। मतलब कि अभी मैं इसके लिए प्रोडक्ट्स नाम दे देता हूँ। सही, अगर मैं इसको यहाँ प्रोडक्ट नाम दूँ, सही, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट नाम दूँ, तो अब मैं किसी और को प्रोडक्ट नाम नहीं दूंगा। सही, तो इसी समझ लो, इस नाम से ये कैशे करवा रहा है, इस नाम से कैशे में सेव करवा ले रहा है। ये टाइप का समझ लो कि अगर मैं दो नाम से दूंगा और कॉन्फ्लिक्ट कर देगा, तो इस वजह से ये सबका यूनिक होना चाहिए। सही, पहला होता है क्यूरी की, दूसरा होता है क्यूरी फंक्शन। ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्यूरी एफएन। सही, क्यूरी एफएन मतलब क्यूरी फंक्शन। सही, हमारा फंक्शन कौन सा था जिससे हम लोग एपीआई कॉल कर रहे थे? ये वाला था। ये यूज स्टेट के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर है, तो यूज इफेक्ट के बाहर मिलेगा नहीं मिलेगा? यूज इफेक्ट के अंदर है नहीं है। सही, तो मैं इसको यूज इफेक्ट से बाहर ले आता हूँ। कहाँ एक्सपोर्ट किया हुआ है? मैं तो मतलब कि ये तो एक फंक्शन के अंदर यूज़ किया हुआ ना। अब ये लोकल वेरिएबल बन गया है। सही, तो ये फंक्शन के बाहर नहीं मिल सकता। यूज इफेक्ट समझ लो एक तरीके का हमारा फंक्शन है। सही, लेकिन ये लोकल वेरिएबल है, तो ये यूज इफेक्ट के बाहर नहीं मिलेगा। ग्लोबल होता तो यूज इफेक्ट के बाहर मिलता। सही, अब देखो मैं इसको यूज इफेक्ट से बाहर निकाल दिया तो ये ग्लोबल हो गया। सही, इस स्टेट के लिए, इस कंपोनेंट के लिए तो ग्लोबल हो गया ये। सही, क्यूरी फंक्शन का नाम क्या है हमारा? गेट प्रोडक्ट। तो यहाँ मैं गेट प्रोडक्ट लिख देता हूँ। भाई अब देखो, इसके अंदर जो क्यूरी लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलता है। इसके अंदर हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, सही, अगर मैं इसको कराऊँ कंसोल CLG कंसोल और इसको क्यूरी, सही, अभी देखना एक इशू आएगा, अभी देखना एक मसला आएगा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, रिलोड किया, पे नेट मैंने स्लो किया हुआ है ना। खैर, तो क्यूरी के अंदर में डाटा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक डाटा का ऑप्शन होता है। सही, तो डाटा क्या मिल रहा है मुझे? अनडिफाइंड मिल रहा है। सही, जब भी मैं कोई सा भी फंक्शन इसमें कॉल करूँगा, उससे मुझे डाटा रिटर्न करना होता है। सही, उससे मुझे डाटा रिटर्न करना होता है, जो कि यहाँ मैंने कई बार रिटर्न कॉल किया है। सही, अब देखो ये मेरा डाटा है, जो मेन डाटा ये है, तो मैं इसको यहाँ पे आके रिटर्न कर दूंगा। सही, इस लाइन पे आके मैं इसको कर दूंगा रिटर्न। सही, जब भी मैं ये यूज़ करूँगा तो फंक्शन से मुझे डाटा रिटर्न करवाना पड़ेगा, जब भी जाके इसको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। सही, अब मैं इसको रिलोड करूँ तो देखना यहाँ पे क्यूरी में मुझे डाटा मिल रहा होगा। मिल जा भाई।
अभी भी अनडिफाइंड मिल रहा है इसको। नहीं वो लोडिंग तो इस वजह से चल रही है, API कॉल नहीं हुआ क्या? अगर मैं देखूँ तो API कॉल क्यों नहीं हो रहा? ये प्रोडक्ट्स का रिक्वेस्ट गया हुआ आ रहा नहीं था। खैर अब रिस्पॉन्स आया, अब देखते हैं। सर देखो यहाँ मुझे डाटा में डाटा मिल रहा है, नज़र आ रहा है सर? यहाँ मुझे डाटा में जो वहाँ से मैंने रिटर्न किया वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। सही से पहले हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? यूज स्टेट। सही, API कॉल करने के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? यूज इफेक्ट। सही, ये मसला मेरा हल हो गया। अब मैं यहाँ से यूज इफेक्ट हटा दूँ तो सही चलेगा। सही है, देखो हम लोग इससे पहले कैसे यूज़ कर रहे थे? हमारे पास एक यूज इफेक्ट था और 3 स्टेट थे, जिसके अंदर हमारे पास डाटा के लिए एक अलग स्टेट बनाया हुआ था कि इसमें लोग डाटा रखा है। सही, लोडिंग के लिए हमने अलग स्टेट बनाया हुआ था और API एरर के लिए अलग स्टेट बनाया हुआ था। सही, अब इन चीज़ों से बचने के लिए और हमारे पास इसमें एक मसला भी ये था, मसला तो नहीं था, मसला नहीं कहेंगे, कि अगर हम बार बार पेज छोड़ के वापसी आ रहे थे तो API दोबारा कॉल हो रहा था और डाटा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सही, अगर मैं प्रोडक्ट से होम में जा रहा था, होम से वापसी प्रोडक्ट में आया था, दोबारा API लोड हो रहा था, फिर डाटा शो हो रहा था। सही, मतलब कि डाटा कैशे हुआ नहीं था। सही, अब रिएक्ट क्यूरी जो होता है वो सारा ये स्टेट मैनेजमेंट को ख़त्म कर देता है, यूज इफेक्ट और ये स्टेट वगैरह, और डाटा जो है कैशे में सेव भी करवा लेता है। सही, कैशे में डाटा सेव भी करवा लेता है। सही, इस वजह से हम लोग रिएक्ट क्यूरी यूज़ कर रहे हैं। सही, यहाँ से मैंने यूज इफेक्ट को हटा दिया और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे रखा दिया है। सही, अब एक बात हमेशा याद रखना, ये 2 चीज़ रिक्वायर्ड होती है। सही, इसमें फंक्शन में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ रिक्वायर्ड होता है, क्यूरी की और क्यूरी फंक्शन। सही, क्यूरी की हमेशा यूनिक होगा। अगर मैं प्रोडक्ट के लिए API कॉल कर रहा हूँ तो इसका नाम दूंगा प्रोडक्ट। सही, इसके अलावा अगर मैं किसी और चीज़ के लिए, यूज़र के लिए वो कर रहा हूँ तो उसका क्यूरी की अलग रखूँगा। एक मतलब क्यूरी की एक ही चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, एक API के लिए एक क्यूरी की यूज़ करेंगे, कि सबका नाम यूनिक होगा। सही, ये समझ लो कि इस नाम से ही कैशे में सेव करवा रहा है कि प्रोडक्ट का जो डाटा है वो ये है। सही, अगर तुम दूसरे नाम भी प्रोडक्ट दे दोगे तो डाटा कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। ये आईडी की तरह समझ लो, यूनिक होगा। सही, अब जो फंक्शन तुम कॉल कर रहे हो, क्यूरी फंक्शन के अंदर जो फंक्शन तुम कॉल कर रहे हो, सही, उस फंक्शन के अंदर तुम API कॉल करोगे और API का रिस्पॉन्स रिटर्न करोगे। सही, अगर रिटर्न नहीं करोगे तो यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा डाटा। सही, अब मैंने इसको देखो कंसोल कराया हुआ है। अब मैंने यहाँ से डाटा रिटर्न किया है और कंसोल कराया हुआ है। क्या कह रहे हो? कौन सी क्यूरी रखते हैं? तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझ पा रहे यार? तुम चाह रहे हो कि यहीं पर मैं फंक्शन बना दूँ? यहाँ पर मैं पूरा फंक्शन बना सकता हूँ। मैं इसको पूरा यहाँ से शुरू से फंक्शन बनाऊंगा। सही, मैं इस तरीके से पूरा फंक्शन खुद से बनाऊंगा। वो अलग से सेपरेट हमने इस वजह से बनाया हुआ है कि कोड क्लीन रहे। सही, हम लोग जितना काम है जो हमने यहाँ पे किया हुआ ये काम, सही, हमने यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट किस लिए बनाया हुआ है कि हमें कोड समझ में आए। मैं पूरा हेडर यहाँ पे बना सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था मुझे। मैं पूरा यहाँ पे राउटिंग कर सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। मैं पूरा फुटर लिख सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था मुझे। सही, नहीं एरर आता, नहीं कुछ आता। सही, कोड क्लीन रहा, इस वजह से हमने अलग अलग स्टेट बनाया हुआ है। हाँ, सही, ये प्रोवाइडर है। सही, प्रोवाइडर इस वजह से यूज़ करते हैं कि सारे जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि जितना भी इसका फंक्शनैलिटी है पूरे ऐप में नज़र आ रहा हो। सही, पूरे ऐप में यूज़ हो रहा हो। हाँ, ये ऐप पे कर लो, इंडेक्स पे कर लो, बात एक ही है। सही, मैं ऐप पे किया हूँ चूँकि इसमें चीज़ें फंक्शन भी बना हुआ था, मतलब कि इंटेंस क्रिएट हो रहा है इसका, और यूज़ क्लाइंट का, क्यूरी क्लाइंट का इंटेंस क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे इंटेंस पास हो रहा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वो बनाया हुआ था। ऐप वाले ने बना दिया कि चूँकि यहाँ पे कंपोनेंट बना हुआ है। सही, वहाँ पे कंपोनेंट नहीं बना हुआ इंडेक्स वाले में, देखो डायरेक्ट रेंडर पे चल रहा है। सही, जब तक रैप नहीं करोगे, अगर देखो मैं रैप नहीं करूँगा तो ये मिलेगा नहीं। सही, अगर मैं यहाँ से रैप हटा दूँ, सही, कोई चीज़ें मिलेंगी नहीं, एरर दे दिया ये। मैं इसको रिलोड करूँगा तो जो कि एरर दे रही है। सही, तो उसको रैप करना लाजमी है, ज़रूरी है। हाँ, पेज लोड होने जा, समझ जैसे यूज इफेक्ट में चलता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलेगा ये। जैसे यूज इफेक्ट में चल रहा होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलेगा। सही, इसको हमने क्या कर दिया, यूज इफेक्ट का समझ लो तोड़ है। सही, अब यूज इफेक्ट मेरा खत्म हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। सही, अब देखो हमने सेट करने के लिए क्या रखा हुआ था, प्रोडक्ट्स वाला रखा हुआ था, नज़र आ रहा है?
सही, हमने एक स्टेट बनाया था प्रोडक्ट्स को सेट करवाने के लिए। अब हमने यहाँ से डाटा रिटर्न कर दिया, तो अब यहाँ पे डाटा मिल रहा होगा। जो चीज़ हम लोग प्रोडक्ट में सेट करवा देते हैं प्रोडक्ट वाले स्टेट में, वो चीज़ को हमने रिटर्न कर रहे हैं। सही, अभी देखो सही, मैंने यहाँ पे क्यूरी और कंसोल कराया हुआ है। अब देखना, मुझे क्यूरी में बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। सही, एक तो डाटा मिल गया मेरा, सही, एक मेरा डाटा मिल गया। इसके अलावा मुझे एरर मिल रहा होता है, इस एरर मिल रहा होता है, इस फैच मिल रहा होता है, इस लोडिंग में मिल रहा होता है। सही, देखो इस लोडिंग में मिल रहा है। सही, बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। सही, हमने एरर के लिए अलग से बनाया था, इस लोडिंग के लिए अलग बनाया था, डाटा रखाने के लिए अलग बनाया था। सही, अब इन सारी चीज़ों का तोड़ हो जाता है। देखो क्यूरी के अंदर ही मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सही, क्यूरी के अंदर ही मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं चाहूँ तो यहीं इसको डिस्ट्रक्चर कर लूँ। डिस्ट्रक्चर तो तुमने बताया नहीं क्या होता है। सही, ये मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसके अंदर से मुझे कुछ कीज़ बाहर निकालनी है। सही, सारी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, कुछ की चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, वो मैं कैसे करूँगा? हाँ सही, मैं इसको अलग से भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि मुझे डाटा चाहिए, और क्या था मेरे पास, इस लोडिंग था ना, मुझे डाटा चाहिए, इस लोडिंग चाहिए, तो कोई सेकेशन भी दे रहा है, और इस एरर भी चाहिए। सही, यहाँ मैं बता सकता हूँ कि मुझे ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सही, अब ये 3 जो स्टेट थे ये वही है, डाटा के लिए हमने ये बनाया था, लोडिंग के लिए हमने ये बनाया था, और एरर के लिए हमने ये बनाया था। सही, अब ये 3 चीज़ें मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा। सही, मैं जहाँ यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से हटा दूंगा, ना ये एरर देगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था, अब उसके बाद हमें मिल गया, हमारे पास जो यूज स्टेट था उसको तो नीचे हम यूज़ करके मैप कर सकते थे, अब इसमें कैसे करेंगे? सही, देखो डाटा में मुझे वही सेम चीज़ मिल रहा है ना, डाटा। सही, अब मैं डाटा पे यहाँ पे मैप चला दूंगा। सही, यहाँ मैं डाटा पे मैप चला दूंगा। हाँ, जिस नाम से डिस्ट्रक्चर करेंगे, अब इसी नाम से डिस्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसके अंदर डाटा का की आ रहा था। अगर डाटा का की नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड मिलता। बोलो। तुम्हारा सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक मतलब और पूछो। नहीं ना, देखो ना, हमने यहाँ पे एपीआई कॉल किया हुआ है ना, हमने डाटा तो एपीआई से ला रहे हैं, डाटा निकाल ले कहीं से थोड़ी, हमने तो एपीआई कॉल करके डाटा लिया हुआ है। सही, अब एपीआई कॉल कर रहे हैं किस फंक्शन में, इस फंक्शन में, इस फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सही, अब इस फंक्शन से जब तक डाटा रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ तक इसको मिलेगा नहीं, तो एपीआई से डाटा आ रहा है वही हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। सही, हमने कहीं से डाटा लिया नहीं है, एपीआई से लिया है। सही, अपने ऐप में कहीं पर नहीं रखा हुआ है, ये एपीआई कहीं पर एपीआई बनी हुई है, वहाँ से डाटा आ रहा है। खैर, हम लोग देखेंगे एपीआई बनाना भी। सही, हम लोग एपीआई बनाना भी सीखेंगे। मेरे ख्याल से 20 तारीख को तुम लोग का कोर्स एंड है ना, ये वाला, मतलब कि रिएक्ट ख़त्म है ना, 20 तारीख को ख़त्म करना है ना, 20 तारीख तक रिएक्ट ख़त्म करना है ना यार। वहाँ पिछली चीज़ें भी रहती हैं कुछ। सही, इंस्टॉलेशन के लिए यार रिएक्ट 10 स्टैक क्यूरी लिखोगे तुम यहाँ नज़र आ जाएगा। तुम यहाँ जाओगे तो इंस्टॉलेशन दिया हुआ है, तुम बस ये कमांड चलाओगे इंस्टॉल हो जाएगा। और भी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ सही, इसका तुम गेट स्टार्ट में जाओगे तो ये बताएगा कि तुम्हें क्लाइंट गेट टेंस क्रिएट करना है, और यहाँ पे इसको रैप कर देना है। जहाँ पर तुम यूज़ करना चाह रहे हो पूरा ऐप, मैं भी अपने पूरे ऐप में यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको रैप कर देना पूरे ऐप में। सही, उसके बाद तुम बनाओगे क्यूरी। सही, यूज़ क्यूरी करके तुम क्यूरी बनाओगे। सही, यहाँ पे नाम तुम डिस्ट्रक्चर के वगैरह भी रख सकते हो। सही, मैं यहाँ पे क्यूरी लिखा था, तुम यहाँ पे क्यूरी भी लिख सकते हो। हाँ सही, यहाँ नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, तुम डिस्ट्रक्चर कर लो, डिस्ट्रक्चर नहीं करना नहीं करो। सही, यूज़ क्यूरी के अंदर दो की जो होता है वो मेन होता है। हाँ, रिवीजन ख़त्म हो गया। सही, मेन चीज़ें करवाती थी रिवीजन, अगर मैं पूरा करवाता तो 2 महीना और चले जाता, क्योंकि 2 महीने से पूरा समाज चल रहा है, 2 महीने ज़्यादा ही हो गया ना रिएक्ट का स्टार्ट हुए। देखो रिएक्ट की मेन चीज़ें तो हमने क्लियर कर ली है ना, प्रॉप्स क्लियर कर लिया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और यूज स्टेट यूज इफेक्ट। सही, यूज स्टेट यूज इफेक्ट और प्रॉप्स समझ लो 90% रिएक्ट यही है। सही, समझ लो ऐसा कि 90% रिएक्ट यही है, प्रॉप्स, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट। यूज इफेक्ट यूज स्टेट पढ़ाया है ना तुम लोगों को?
सही। यूज स्टेट किस लिए काम आता है बताओ? यूज स्टेट क्या काम आता है? बताओ। वेरिएबल बनाने के लिए काम आता है। और यूज इफेक्ट? तुम बता दो, उसको बताने से अच्छा डायरेक्ट बता दो ना। बताओ। लीडर बनाने के काम आता है वेरिएबल, एपीआई कॉल बनाने के लिए काम आता है। एपीआई कॉल कराने के लिए तो एक्सियोस कॉल आता है, वो काम आता है। अच्छा ये बताओ यूज इफेक्ट काम क्या करता है, मतलब कि क्या उसकी फंक्शनैलिटी है? कुछ तो उसका फंक्शनैलिटी होगा, मकसद होगा। क्या कह रहे हो? नहीं, यूज इफेक्ट का तो उसमें कुछ लेना देना था ही नहीं। सर आप फ्री होते हैं तो क्या कह रहे हो? आप फ्री होते हैं तो आइए ना। वो ना तो यार तुम लोग क्यों चाह रहे हो, तुम लोग क्यों मुझे रिग्रेट करने में मजबूर कर रहे हो कि मैंने इतना जो रिविजन करवाया वो भी फालतू करवाया? क्या कहेंगे सर? यार इन लोग यूज स्टेट और यूज इफेक्ट अभी तक समझ में नहीं आया। देखो याद रखना, सही बात सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे। सही यूज इफेक्ट जो होता है वो हमारे जिस भी कंपोनेंट में बनाएंगे वो पेज जैसे ही कंपोनेंट में लोड होगा, यूआई में रेंडर होगा, यूज इफेक्ट में एक बार चल जाएगा। सही, यूज इफेक्ट में एक बार चल जाएगा। अब यूज इफेक्ट के अंदर में एक एरे देते हैं, डिपेंडेंसी एरे। सही, अगर हम वो ना दें, सही अगर हम वो ना दें तो मेरा कोई भी स्टेट चेंज हो, जो हमने ऊपर स्टेट बनाया होगा यूज स्टेट यूज करके, कोई भी स्टेट चेंज हो वो बार बार चलने लगेगा। कोई सा भी स्टेट चेंज हो मेरा यूज इफेक्ट चल जाएगा अगर मैं एरे नहीं दूँ। सही, और अगर मैं एरे खाली दे दूँ तो वो सिर्फ पेज लोड होते वक्त एक बार चलेगा, उसके बाद दोबारा कभी नहीं चलेगा। सही, अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पेज में 10 स्टेट है। सही, मेरे पेज में 10 स्टेट है, मेरे कंपोनेंट में जो है 10 स्टेट है। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 3 के चेंज होने में मेरा यूज इफेक्ट दोबारा चले, तो मैं उस एरे के अंदर उस 3 स्टेट का नाम लिख दूंगा कॉमा डाल डाल के, स्टेट 1 कॉमा स्टेट 2 कॉमा स्टेट 3। सही, अब 10 कंपोनेंट है, स्टेट 1 चेंज होगा तो मेरा यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा, स्टेट 2 चेंज होगा तो मेरा यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा, स्टेट 3 चेंज होगा तो मेरा यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा, लेकिन स्टेट 4 जब चेंज होगा तो मेरा यूज इफेक्ट दोबारा नहीं चलेगा। सही, एरे के अंदर लोग बता देते हैं कौन कौन से स्टेट चेंज होने पे ये दोबारा से चलेगा। पेज लोड होने में एक बार तो लाजमी चलेगा ही। सही, कंपोनेंट लोड होने में एक बार लाजमी चलेगा, उसके बाद फिर हम डिपेंडेंट करते हैं एरे के ऊपर। सही, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगी ये चीज़ें। सही, प्रैक्टिस करोगे तो हाथ इसमें साफ होगा। खैर हम कहाँ थे? सही, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। अब देखना मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस लोडिंग यूज़ कर रहा हूँ कि अगर इस लोडिंग हो तो क्या बातें नहीं करो, लोडिंग शो हो रहा हो। अगर इस एरर हो तो यहाँ पे एरर शो रहा हो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ। बोलो। हाँ ये वही दिखाएगा। सही, इसका ये डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है। सही, मैंने यहाँ पे देखा अगर लोडिंग मिल रहा हो तो लोडिंग शो कर दे, अगर एरर मिल रहा हो तो एरर शो हो जाए कर दे, वरना तो डाटा शो कर दे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे रिलोड करूँ इसको, सही मैंने इसको किया हार्ड रिलोड। अब जो यहाँ पे लोडिंग शो किया है, सही सारे स्टेट जितना भी मेरे स्टेट की चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने हटा दिया है, यूज इफेक्ट भी हटा दिया, सारे स्टेट भी हटा दिया। देखो अब इतना कोड रह गया मेरा, पिछली मतलब मेरा कितना ज़्यादा कोड था। सही, अब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरा सिर्फ इतना सा कोड रह गया। सही, इसमें लोडिंग भी एक खुद हैंडल कर रहा है, एरर भी खुद हैंडल कर रहा है और डाटा भी खुद हैंडल कर रहा है। सही, अब पिछली बार तो हमने देखा था कि अगर हम पेज चेंज करके वापसी आ रहे थे, या इसको की दे दूँ, ये की मांग रहा है, बोलो। देखो ये तो अभी तक के लिए ना, एक बार तो मैंने खोल लिया, अभी तक का है। जब वेबसाइट बैन हो जाती है तो वेबसाइट खुलता ही नहीं है। सही, वेबसाइट खुलता ही नहीं है। सही, देखो अभी मैं इसको हार्ड रिलोड करूँगा, देखो एम्प्टी कैशे हार्ड रिलोड,
तो कैशे क्लियर कर देगा, ये कैशे से उठा के ला रहा है, सही, कैशे से उठा के ला रहा है। अगर मैं रिलोड करूँ तो कैशे क्लियर हो जा रहा है, फिर डाटा लेके आ रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ, जब तक कैशे रहेगा जब तक डाटा दिखाते रहेगा, सही। अब हमने जब तक रिएक्ट डाटा देख लो, क्या नाम है, सब स्क्रीन पे देख लो, जब तक हमने रिएक्ट क्यूरी यूज़ नहीं की थी क्या हो रहा था, हम पेज चेंज करके वापसी आ रहे थे, दोबारा एपीआई कॉल हो रहा था, सही। और जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया जब तक लोडिंग दिख रहा था। अब देखो यहाँ से मैं नेटवर्क को स्लो कर रहा हूँ, नेटवर्क को मैं कर रहा हूँ 3G, सही। अब देखना एपीआई तो कॉल होगा, लेकिन जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आ जाए जब तक इसको पुराना डाटा दिखाएगा। तो जैसे ही मैं इसमें आऊँगा, देखो एपीआई कॉल किया हुआ रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन पुराना डाटा पहले से दिखा रहा था ये। हाँ, ये कैशे कर लेता है, सही, डाटा को कैशे कर लेता है। देखो मैं इसमें दोबारा आ रहा हूँ, एपीआई कॉल हो गया है, एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन यहाँ पे डाटा आ रहा है। लेकिन सर अगर हम ये रिएक्ट में उसमें बोले तो हम डेटा कैशे करा सकते हैं ना किसी एपीआई के अंदर? ऑप्शन तो होगा, लेकिन मैंने कभी खुद नहीं करवाया। कैसे करा सकते हैं? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन तो होगा, क्योंकि इन्होंने अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं किया होगा ना, सही। हम जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये तो पीछे जावास्क्रिप्ट ही चला रहे हैं, सही। इनका अपना खुद कुछ नहीं होता है। भाई ये हमें हाँ, ये बस काम आसान करवा देता है, सही। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे यूज स्टेट यूज इफेक्ट से भी सेम काम तो चल रहा था हमारा, सही। इसको हमने यूज़ किया किस लिए, ताकि हमारा काम जो है आसान हो जाए, सही। हमारे पास लाइब्रेरी इस वजह से होती है कि हमारा टाइम बचे, हमारे पास लाइब्रेरी इसीलिए होती है कि हमारा टाइम बचे, हमें पूरा कोड खुद नहीं लिखना पड़े। सर इसे अगर हम लोग ये लाइब्रेरी ज़्यादा यूज होती है ना, ये 10 स्टेप यार 10 स्टैक क्यूरी, देखो मैंने तो कहीं नहीं देखा कि रिक्वायर्ड हो, सही। अभी भी सारी जगह यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट वगैरह यूज़ हो रहा होता है, सही। मैंने जितने भी बने बनाए प्रोजेक्ट भी देखे हैं तो कहीं पर यूज़ 10 स्टैक यूज़ नहीं हो रहा है। तो सर उसमें लॉजिक्स भी क्लियर रहती हैं। हाँ सही, इसमें लेकिन ये है काफ़ी अच्छा चीज़। मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई नया प्रोजेक्ट मुझे असाइन हो कंपनी में तो मैं इसको यूज़ करूँगा, सही, क्योंकि ये है काफ़ी अच्छा चीज़, सही। क्योंकि इसमें थोड़ा हार्ड भी क्लियर हो जाएगा कि मैं, देखो सारा काम जो होता है प्रैक्टिस के ऊपर होता है, सही। तो मैं नया कोई प्रोजेक्ट असाइन होगा तो मैं इसमें ये यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, सही। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, सही। अगर तुम चाह रहे हो कि एक एपीआई हर 5 मिनट या 10 मिनट बाद खुद ब खुद दोबारा से कॉल हो जाए तो उसमें ये भी ऑप्शन है इसमें, सही। आज हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है, 3 मिनट बचा है, तो अगली क्लास में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग बार बार एक ही एपीआई को बार अपनी मर्जी से कॉल कैसे कर सकते हैं। न्यूज़ वगैरह की एपीआई हो सकती है। हाँ सही। बाकी इसमें ये भी होता है कि तुम कैशे, जो ये कैशे लिखा हुआ है, अब तुम चाह रहे हो कि देखो अगर मैं इसमें जाऊँ, होम में जाऊँ और वापसी आऊँ, ये कैशे डाटा तो दिखा दिया लेकिन इसने एपीआई को कॉल किया है, सही है। तुम इसको रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हो कि 10 मिनट तक एपीआई दोबारा से कॉल नहीं करे वो, सही। 10 मिनट तक उसको कैशे का डाटा दिखा और एपीआई पे लोड नहीं पड़े, तो तुम वो भी इसमें सेट करवा सकते हो। सर लेकिन ये ऐसे नहीं करेंगे कि दोबारा एपीआई कॉल करेंगे हमारा डेटा स्टैटिक अगर हम रखना चाह रहे हैं 1 महीने के लिए, एक दफ़ा यूज़र ने पेज लोड किया, एपीआई हिट हो गई, उसके बाद नहीं हो, हमारा डेटा सेम है। हाँ, तो वो भी इसमें कर सकते हैं, सही। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सर ऐसे बार एपीआई हिट होगी तो फिर सर्वर पे लोड पड़ता है, लोड पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन तुम कर सकते हो कि एक महीना कॉल हो जाए तो उसके बाद दोबारा कॉल नहीं हो, सही। ये सारी चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो। या तो किसी तुम वो यूज़ कर रहे हो स्टॉक मार्केट वगैरह की एपीआई, तो उसमें तुम ये कर सकते हो कि हर 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद दोबारा एपीआई कॉल कर सकते हो, अपना आप ये कॉल करता रहेगा हर 15 मिनट बाद, सही। अपने हिसाब से तुम सेट कर दोगे, उतने टाइम के बाद ये खुद ब खुद कॉल करते रहेगा, सही। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। खैर, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आज हमने बिल्कुल बेसिक देखा है, तो अगली क्लास हम लोग और ऑप्शन देखेंगे, इसमें और ऑप्शन क्या क्या होते हैं, सही। इसके बाद फिर हमें पीछे की चीज़ें जो हमने इसकी